सवाल है, पूछूं, आप लोग जवाब देंगे? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है कि जंक फूड क्या होता है? यस। हाँ, कौन बताएगा कि जंक फूड क्या होता है? अच्छा चलिए, आप ही बताइए। पहले अपना नाम बताइए, फिर बताइए। मेरा नाम श्वेता है। हाँ श्वेता। जंक फूड जो फूड में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और कैलोरीज होता है, हम उसे जंक फूड। वेरी गुड। इसमें कौन ऐड करेगा? और हाँ चलो आप करो। रेड शर्ट में क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ अपना। तविश। ओके। हम जंक फूड्स आर फूड्स व्हिच आर अनहेल्दी फॉर आवर डाइट। अच्छा ओके, तो ये तो आपको पहले से पता है कि अनहेल्दी है। हाँ, वेरी गुड, दैट इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस आप सब लोगों से मिली है कि जंक फूड क्या होता है। किसी ने बोला कि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फ़ायदा नहीं करती, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। किसी ने बोला है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, किसी ने बोला है शुगर उसमें ज़्यादा होती है, सॉल्ट ज़्यादा होता है ना, कैलोरीज, वेरी गुड। किसी ने बोला कि फैट्स बहुत होते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे न्यूट्रिशन साइकिल पर एक्ट नहीं करता। तो चलो ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें और बाद में भी डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि अगर जंक फूड में इतनी सारी कैलोरीज होती हैं, ठीक है, आपने बोला ना कि जंक फूड में खूब सारी कैलोरीज होती हैं, बोला ना आपने, तो कैलोरीज तो हमारे लिए अच्छी होती हैं, तो उसमें बुराई क्या है? बहुत सारी कैलोरीज अच्छी नहीं होती। बहुत सारी कैलोरीज अच्छी नहीं होती, ओके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो आप लोगों के, अभी फिर से और क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप जवाब देना, ठीक है। तो आप लोगों को तो मुझसे ज़्यादा पता है कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, तो वो हमको नुकसान करती है। तो कोई भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो हम जंक फूड खाते हैं उसमें जो कैलोरीज होती हैं और जो हेल्दी फूड में हम खाना खाते हैं, दोनों की कैलोरीज में अंतर होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस। जो 2 कैलोरीज आप खा रहे हैं उसमें अंतर होता है। आप बताओगे? हाँ बोलो। अच्छा ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज करा है यहाँ पर। जो बात, अब देखो, जो कैलोरीज आप जंक फूड से खा रहे हो और जो कैलोरीज हम हेल्दी फूड से खाते हैं, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी तो फिर आप लोग जवाब दे पाओगे। थोड़ा सा शोर कम करें। हाँ जी, थैंक यू। देखिए, जो कैलोरीज आप खाते हैं हेल्दी फूड से और जो कैलोरीज हम खाते हैं जंक फूड से, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जो कैलोरीज जंक फूड से आती हैं वो बैड कैलोरीज होती हैं, दे आर नॉट गुड कैलोरीज, जबकि हेल्दी फूड से जो आती हैं वो गुड कैलोरीज होती हैं। अब हम किसे बोलते हैं बैड कैलोरीज और किसे बोलते हैं गुड कैलोरीज, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो जो गुड कैलोरीज होती हैं उनका पर्पस होता है हमें ऐसी एनर्जी देना जिससे कि हम लंबे समय तक फुल फील करें, हमारा पेट भरा रहे। अगर हम कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर एनर्जी रहे, हमारी बॉडी में एक फुर्ती रहे, हमें चीज़ें करने से पहले आलस नहीं आए, हमें ऐसा नहीं लगे कि हमारे अंदर तो एनर्जी ही नहीं है, हम कैसे ये करेंगे, मैम ने बोल दिया है कि यहाँ से इस ऑडिटोरियम से निकल करके बाहर दूसरी क्लास में जाना है, या हम बाहर वॉक पे जा रहे हैं, तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है जाने का, मैं नहीं जाना चाहता, आई एम फीलिंग टायर्ड, मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं चल लूँगा इतना या चल पाऊँगी। तो जो गुड कैलोरीज होती हैं वो आपको ऐसी फीलिंग नहीं देते, उनसे आपको ये फीलिंग आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अब मैं तो 10 जगह घूम कर आ सकता हूँ, भी मैम के साथ जा सकती हूँ, मैं कहीं भी कोई भी एक्टिविटी में शाम तक कर सकती हूँ। तो जो गुड कैलोरीज होती हैं वो हमारे अंदर ऐसी एनर्जी देते हैं जिससे कि हम अपने दिन भर के जो काम है, रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है गुड कैलोरीज से, ये धीरे धीरे रिलीज़ होती है, हमारी बॉडी में इंस्टेंटली जाके रिलीज़ नहीं होती है। अब आपने देखा है जब हम मैचस्टिक जलाते हैं, कोई भी माचिस जब हम जलाते हैं तो ये इमीडिएटली जल के ख़त्म हो जाती है, जैसे ही हम जलाते हैं और ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, वो जलती तो नहीं रहती। लेकिन अगर हम कैंडल जलाएंगे तो कैंडल कब तक जलती रहेगी? देर तक, जब तक उसका वैक्स खत्म नहीं होगा तब तक वो जलती रहेगी। लेकिन जो मैचस्टिक है,
हाँ, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी ऐसे क्यों होता है। तो जो जंक फूड होता है वो मैच स्टिक की तरह होता है, जैसे ही जलाया फटाफट आपको एनर्जी मिली और उसके बाद फिनिश, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आपको फिर क्या लगेगा, अब तो पेट खाली हो गया, अब तो फिर से कुछ खाना पड़ेगा, अब तो मैं भूख लग रही है मुझे फिर से, ठीक है ना। ये वाली फीलिंग आती है जंक फूड के साथ। जबकि जो हम खाना खाते हैं, अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, अभी मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं वो हमें लंबे समय तक एक कैंडल की तरह से वो हमें एनर्जी देता रहता है। साथ ही हमारे ब्रेन में यहाँ पर एक सेंटर होता है, छोटी सी एक जगह होती है जो ये बताती है कि अब हमारा पेट भर गया, अब हमें और नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे तो क्या होगा, वरना हम खाना खाते ही रहेंगे सारा दिन। फिर आप कैसे खाना खाना रुक जाते हो, आप खाना खाने क्यों बंद कर देते हो? क्योंकि आपका ब्रेन आपके पेट को सिग्नल देता है, आपको सिग्नल देता है कि अब भर गया पेट, अब और मत खाओ, ठीक है ना। तो ये काम हमारे ब्रेन का होता है, वो हमें ये सिग्नल देता है कि अब और नहीं खाना है, ठीक है ना। लेकिन जब हम जंक फूड खाते हैं तो जंक फूड में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन का ये सेंटर होता है, जो ये हमें बताता है कि हमारा पेट अब भर गया, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है उसको ऊपर कर देता है। यानी कि अगर यहाँ तक हमने भरा तो हमारा ब्रेन हमें नॉर्मली सिग्नल देता है कि भर गए, अब बस बंद करो, अब और नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन जो ये जंक फूड होता है ये इस सिग्नल को यहाँ से यहाँ ले आता है, तो आप इतना एक्स्ट्रा खा जाते हो, समझ गए, है ना। जो इतना अमाउंट है तो ये उस सेंटर के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। तो जब आप, अगर आप एक पराठा खाने वाले थे या आप एक फ्रूट खाने वाले थे, तो वहीं आप 2 या 3 चिप्स के पैकेट खा गए, आपको पता ही नहीं चला कि हम 2-3 चिप्स के पैकेट खा चुके हैं, या हमने इतना जंक खा लिया है। और जब हम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी थक जाती है। जो आप बोल रहे थे कि टायर्ड और स्लीपी फील करते हैं, बोला था आपने, वो इस वजह से, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जो हमारा सेटाइटी सेंटर ऊपर चला जाता है, उसका थ्रेशोल्ड, उसकी वजह से हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि हम इतना काम कर सकते हैं, लेकिन आपने और एक्स्ट्रा फूड डाल करके उसके ऊपर लोड डाल दिया है, तो हमारी बॉडी वो लोड नहीं ले पाती है, तो हम थकान फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, ठीक है ना। तो जो बैड कैलोरीज होती हैं उसकी वजह से हमें टायर्ड लगता है, हमारा पेट ज़्यादा भर जाता है, हम अननेसेसरी चीज़ों को खा लेते हैं। साथ ही जो ये बैड कैलोरीज होती हैं ये हमारी बॉडी में जाके बहुत जल्दी प्रोसेस होती है, जैसे आपने देखा था ना, मैच स्टिक की तरह से फटाफट से जल जाती है, और इसीलिए हमें जल्दी दोबारा भूख लगती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अभी तो खाया था लेकिन पेट फिर से खाली हो गया। तो इसलिए जो जंक फूड होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें जंक फूड को कभी कभी खाना चाहिए, डेली हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर अस। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो, बोलो। Ma'am, I have a doubt. Is bread also in the category of junk food? सॉरी मैम, ब्रेड भी जंक फूड की कैटेगरी में होता है क्या? देखिए, जितनी भी चीज़ें जो प्रोसेस्ड नहीं होती हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड है, वाइट पास्ता है, वाइट रोटी है, ये जंक फूड की कैटेगरी में नहीं आती हैं, लेकिन इसे हम एक अलग कैटेगरी में डालते हैं जिसे हम बोलते हैं हाई जीआई फूड्स। यानी कि ये ऐसे खाने होते हैं जो बॉडी में पहुंच के बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और हमारा जो शुगर लेवल होता है बॉडी का उसको तेज़ी से बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें जंक फूड में नहीं हैं, लेकिन इनका भी सेवन हमें कम करना चाहिए, इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में भी ब्रेड खा ली, लंच में भी ब्रेड खा ली, रात को भी ब्रेड खा लें, तो ये दिस इज़ नॉट गुड, ये फिर आपको नुकसान देता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वाइट ब्रेड की बजाय ब्राउन ब्रेड खाएं, मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं, ठीक है, होल ग्रेन ब्रेड्स खाएं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वाइट पास्ता की जगह ब्राउन पास्ता खाएं, या जो हमारी रोटी है वो केवल आटे की रोटी नहीं हो, उसमें हम चना, बहुत ज्वार, रागी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मल्टीग्रेन रोटी होती है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो चीज़ खाएं, ठीक है। हाँ जी, चलो। Ma'am, is it also good to eat bread every time in the breakfast? ये भी मैं अभी आपको जवाब दूंगी, ठीक है। हम जब ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, बोलो। Ma'am, I want to ask, ma'am, I have heard it many times that ma'am, eating white food, for example, white pasta, rice
spice is white, sugar is white, is harmful for our health. But on the same side, when we have it as a brown sugar, it is healthy. So why is it so, ma'am? People say that white food, eating white, anything which is white in color is unhealthy and brown one. वेरी गुड क्वेश्चन। ये इसलिए होता है कि हम पहले क्या होता था, पहले जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो हमारे पूर्वज थे या हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे कि अपनी खेती करते थे, उसमें जंगल में गए, वहाँ से ये फ्रूट्स तोड़े और खा लिए, या जहाँ भी गए वहाँ पे जो फ्रूट्स मिले, जो वेजिटेबल्स मिली, तोड़ी और खा ली। लेकिन आप तो नहीं उगाते, आप अपने घर में सब्जियां तो नहीं उगा रहे हो ना इतनी सारी कि आप अपने आप से खा लो वो सारी सब्जियां और वही उसी चीज़ के ऊपर आप सस्टेन कर पाओ, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। आपको तो कहीं बाहर से आता है आटा, आप खरीदने दुकान में जाते हो, आप अपने घर में तो आटा नहीं बना रहे ना, नहीं बना रहे ना। तो हम जब ये आटा, ये इस ब्रेड, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हम ग्रेन्स को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। हम जब प्रोसेस करते हैं तो जो ग्रेन्स को हम जिन मशीन से निकालते हैं, जो केमिकल्स हम उसमें मिलाते हैं ताकि ये ख़राब नहीं हो, अगर हमने आज आटा बनाया है और वो दुकान में गया है तो वो जाकर के जब कोई ख़रीदेगा, हो सकता है तब तक 1 महीना निकल जाए, 2 महीना निकल जाए, है ना। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने आज आटा बनाया और आज ही आप आके ख़रीद लोगे, है ना। कई बार शॉप में कितने कितने दिन तक सामान पड़ा रहता है, तो उसको वो सामान ख़राब नहीं हो इसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, हमें ऐसी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं जिससे कि खाने की चीज़ें ख़राब नहीं हो। तो ये जब हम केमिकल्स उसमें मिलाते हैं और जब हम खाने को प्रोसेस करते हैं तो जो खाने की गुड चीज़ें होती हैं, जो गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे एक बहुत ही लेमन टर्म में आप लोगों को बताऊंगी, पहले हम लोग जब आटा पिसवाते थे तो जब आटा पिसता था चक्की पे तो थोड़ा सा ऊपर से भूसी निकलती है अलग, जिसे हम चोकर बोलते हैं, ठीक है। वो गेहूं के ऊपर का जो रेशा होता है वो होता है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स गेहूं के होते हैं वो उस रेशे में होते हैं, लेकिन उसको तो अब हम फेंक देते हैं, उसे तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, वो अब हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जो आपको ये प्रोसेस्ड फूड्स मिलते हैं, जैसे वाइट ब्रेड है, वाइट आपने पूछा ना, वाइट आटा हो गया, ये सब चीज़ें जब हमें बनानी पड़ती हैं तो हम चीज़ों को बहुत प्रोसेस करते हैं, और जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके जो गुड न्यूट्रिएंट वाला पार्ट होता है वो सारा लूज़ हो जाता है, वो सारा बाहर रह जाता है। तो हम क्या खा रहे, हम वो खा रहे जो हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। जो अच्छी चीज़ें वो तो निकल गई बाहर, वो तो वेस्ट हो गई, तो वो अलग चली जाती हैं, और जो अच्छी चीज़ें हमें खानी चाहिए वो फेंक देते हैं हम, और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम खाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम होल ग्रेन खाएंगे, अगर हम ब्राउन खाएंगे, अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उन्हें उतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता, तो उनकी कुछ गुड क्वालिटीज़ खाने में रह जाती हैं। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमें कुछ गुड क्वालिटीज़ मिले। अब किसी ने यहाँ पर बोला था न्यूट्रिएंट्स की बात बोली थी, बोली थी, हाँ बोलो। मैम अगर हम जैसे व्हाइट पास्ता ऑफिसर में हम घर पे बनाए तो मैम फिर वो हेल्दी है खाने के लिए उस समय? वो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि वाइट पास्ते को आप कैसे हेल्दी बना सकते हो। एंड मैम ब्राउन, वो जो ब्राउन शुगर वगैरह होता है मैम, उसमें भी तो प्रिजर्वेटिव्स डाल के वो स्टोर्स में 1 to 2 मंथ्स के लिए स्टोर होते हैं, तो मैम वो भी तो हार्मफुल है। एग्जैक्टली तो देखिए, हार्मफुल तो सारी, जब भी हम कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स ऐसी चीज़ें मिलाते हैं तो वो हमें नुकसान देता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बास्केट में 10 चीज़ें नुकसान वाली हैं और एक बास्केट में 5 चीज़ें नुकसान वाली हैं, तो हम कौन सी चूज़ करेंगे? जिसमें 5 है वो वाली चूज़ करेंगे ना। तो ये हमें चूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने घर में तो नहीं उगा सकते, हम खुद उगा करके तो उसे नहीं खा सकते, है ना, इसलिए हमें लेना तो वहीं से पड़ेगा। लेकिन हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमारे लिए इन चीज़ों में से कौन सा ज़्यादा हेल्दी है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हम उस चीज़ को चूज़ करके ले सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, आप चिंता मत करो, हम सबके जवाब देंगे, ठीक है। हाँ, अभी मैं आपके क्वेश्चन भी पूछूंगी। पहले मुझे बताओ, किसी ने बोला था न्यूट्रिएंट्स, बोला था, किसी ने बोला था, क्या होता है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? बताओ बताओ। हाँ चलो आप बताओ। मैम न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारे खाने में होता है, जो उसके 5 टाइप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। वेरी गुड। अगर वो हमारे जो खाने में होंगे उसे हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। अच्छा ओके, हाँ जी बोलो, आप बोलो, लास्ट में बोलो, आप पीछे। Ma'am, nutrients are basically which are found in our healthy foods. Ma'am, for example, vegetables. Ma'am, nutrients में कई सी मतलब
ग्रुप्स होते हैं मैम, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स, मैम फाइबर। Okay. तो मैम यही सब है जो हमारे हेल्थी डाइट को कंसिस्ट करते हैं। एंड मैम इस सब में फैट्स में जो है मैम हमारा जंक फूड्स भी आ जाते हैं। ओके ओके, जंक फूड हमारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो हमारी मसल्स बनती हैं, जो हमारी बॉडी में खून बनता है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी के केमिकल्स बनते हैं, अंदर हार्मोन्स बनते हैं, जो हम एसिड बनाते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट सेक्रीशंस बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो जो हमारी बॉडी है वो इन चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं बना पाएगी, और जब ठीक तरीके से चीज़ें नहीं बनेंगी तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी है, जो उनकी बॉडी सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं बन रही हैं, जो कि ठीक नहीं बन रही हैं। और ये तब होता है जब हम सही से अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं। अब जैसे ये बात करते हैं, अच्छा चलिए इसको यहाँ से ट्विस्ट करते हैं। ये याद करो कि आप लोगों ने कल सुबह से लेकर के रात तक, ठीक है, सब लोग याद करो कि आप लोगों ने क्या क्या खाया। व्हाट ऑल हैव यू ईटन येस्टरडे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अपने अपने दिमाग में याद करो फटाफट से कि क्या क्या खाया है। अब मुझे ये बताना है आपको कि जो भी आपने खाया है उसमें से आपने फुल डे में, टोटल डे में कितने कलर्स खाए हैं। You have to tell me how many colors have you eaten in your food yesterday. कल जो आप ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, not like this, not like this. No, 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 no. I don't want the names. मुझे ये नहीं पूछना है कि आपने क्या खाया था। मुझे ये बताना है आपको, खुद से मन में काउंट करो, सुबह से लेकर रात तक आपने जो भी खाया है उसमें आपने कितने कलर्स खाए हैं, और मैं पूछूंगी फिर कि वो कलर कहाँ से आया, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी कलर्स हैव यू ईटन येस्टरडे। अच्छा ओके, चलो पूछो, रुको रुको रुको, वेट, टेल, हाँ पूछो पूछो, डाउट पूछो आप, ऐसे पूछो, ऐसे पूछो, आई कैन हियर, उससे टाइम लग रहा है, ऐसे पूछो आप। वेट वेट, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। या तो मैं आपसे बात करूंगी या आप मुझसे बात करोगे, बस आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है। वेट, नो, नो चिट चैटिंग, नहीं, नो 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 नो, आपस में बात करो, अपने आप से बात करो, हम आपस में नहीं। हाँ जी बोलो। Ma'am, I want to ask that, like in a burger, ma'am, there is lots of vegetables, so ma'am, and दैट क्वालिफाइज फॉर अ कलर। तो आप याद करो कि आपने कौन से कलर की वेजिटेबल खाई है, ठीक है। सो काउंट दैट एज अ कलर। अभी अभी हम कलर की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंफ्यूजन कलर से रिलेटेड है तो आप पूछेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, ठीक है, सो दैट वी डोंट जंप हियर एंड देयर। कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। सॉरी, ओके, वेट वेट, आई विल आस्क। Who all have counted? हैंड्स ऊपर करो, किस किस ने अपने कलर्स काउंट कर लिए? अरे ये क्या चक्कर है, मैंने तो सोचा था सारे हाथ ऊपर होंगे, कलर्स भी काउंट नहीं हो रहे क्या आप लोगों से? जल्दी जल्दी काउंट करो, आई विल गिव यू जस्ट 1 minute. आई वांट ऑल हैंड्स अप, आई वांट ऑल हैंड्स अप। सब लोग अपने कलर्स काउंट करो कि आपने कल क्या खाना खाया था। हो सकता है 1 कलर हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी कलर्स हैं, 10 है, 15 है, आई वांट यू टू काउंट। चलो फटाफट करो, जस्ट 1 minute मोर। जो जो करता जा रहा है अपने हैंड्स ऊपर करो, आई वांट ऑल हैंड्स अप। जब तक सारे हैंड्स ऊपर नहीं जाएंगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाली हूँ। काउंट करो अपने कलर्स, कलर्स काउंट करो जल्दी से जल्दी से। अभी तो बहुत सारे हैंड्स ऊपर नहीं गए हैं। काउंट करो, काउंट। आपने काउंट नहीं किया, काउंट नहीं किया आपने कलर्स अपने, तो हैंड ऊपर करो ना। जिसने से भी काउंट कर लिया है सब लोग हैंड्स ऊपर करो। फिर मैं जो लोग काउंट नहीं करेंगे मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। इसका मतलब आपकी मैथ्स बहुत खराब हो गई है, यहाँ पे काउंटिंग ही नहीं हो रही है यहाँ। अच्छा ठीक है, अब जितने लोगों ने 1 कलर खाया है, ओनली 1 कलर येस्टरडे, उनका हैंड ऊपर होना चाहिए।
Who has had only one color? That's okay, that's okay. आपने ब्रेकफास्ट अपने घर में किया होगा, कुछ आपने यहाँ पर खाया होगा, कुछ आपने वापस घर जाकर के भी खाया होगा, राइट? है ना? तो इसलिए एवरीबडी हैज ईटन वेराइटी येस्टरडे, सबने अलग अलग चीजें मैक्सिमम खाई हैं, ऐसा नहीं है. ओके, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, आई वांट साइलेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक कलर किसने खाया है वो हाथ खड़ा करेगा. किसने केवल एक ही कलर खाया है पूरे दिन में कल, और कुछ खाया ही नहीं, सिंगल कलर खाया है? Who has eaten single color? Nobody? Two colors? You have eaten only 2 colors yesterday? क्या क्या बताओ, जल्दी बताओ. First I have eaten. नहीं, मुझे सारे नाम नहीं चाहिए, कलर्स के नाम बताओ. Okay, ma'am, brown and yellow. Brown and yellow, that is all that you ate yesterday? Okay, very good, and I like the honesty. Very good. I like this जब बच्चे सच बोलते हैं, सही बताते हैं, which is what I really like. तो she said कि मैंने कल केवल 2 कलर्स खाए हैं, ठीक है. Now who has eaten 3 colors? I have also eaten 2 colors. Who else has eaten 2 colors? आप? अच्छा, ओके, ठीक है. सो दैट मेक्स बिट सेंस. और किसने 3 कलर्स खाए हैं? ओनली 3 कलर्स yesterday? You have eaten 3? आप बताओ क्या क्या 3 कलर्स क्वालिफाई करो. यस, you ate white, brown and red. Okay, very good. Who else has eaten 3 colors? आपने 3 खाया है? What all were 3? Brown, yellow, orange. Okay, आपने कौन से 3 colors खाए हैं? Brown, red, green. Very good. किसने 4 colors खाए हैं? Who has eaten 4 colors? Very good. Who has eaten 5 colors? 5 colors. आपने 5 खाए हैं? कौन कौन से कलर्स खाए बताओ. Very good. Shh, no talking. Oh, lovely. Very good. Very good. जिसने भी देखो, listen to me now, listen to me, क्योंकि ऐसे सबकी काउंटिंग करेंगे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है. जिसने भी 5 कलर्स या 5 कलर्स से ज़्यादा कल खाए हैं, ठीक है, वो मेरे हिसाब से हेल्दी कैटेगरी में गया है. जिसने भी 5 से कम खाए हैं, जिसने भी 5 कलर्स से कम खाए हैं, वो लोग सब अनहेल्दी कैटेगरी में, अनहेल्दी कैटेगरी. नाउ वेट वेट वेट. वेरी गुड, वेरी गुड. जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन. वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड. मैंने आपको वेट, नो टॉकिंग लाइक दैट. पहली मेरी बात सुनो. मैंने आपको एक कट ऑफ वैल्यू बताया. क्या कट ऑफ वैल्यू बताया मैंने आपको? 5. अगर 5 से ऊपर है, कितना भी कोई भी नंबर हो, यू आर ऑन द हेल्दी साइड. पर अगर आप 5 से नीचे हैं तो यू आर ऑन द अनहेल्दी साइड. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अभी हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट विटामिन्स, वी वर टॉकिंग अबाउट मिनरल्स, वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब चीज़ों की जो हम बात कर रहे थे, ये सब चीज़ें हमें सिर्फ तब मिल सकती हैं, एडिक्वेट अमाउंट में हमारी बॉडी को मिल सकती है, जब तक कि हम कलरफुल खाना नहीं खाएंगे. अगर हम कलरफुल खाना नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं. अगर हमारी प्लेट कलरफुल होगी, अगर हमारे सारा दिन का खाना कलरफुल होगा, तो इसका मतलब कि हमें ये सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. क्योंकि जो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं. इसीलिए आपने देखा है बैगन पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना, मैंगो येलो होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन होती हैं, कैप्सिकम आपने देखा है 3 कलर्स में आता है. तो ये जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स हमारे विटामिन्स और मिनरल्स के होते हैं. तो अगर आप सारे दिन में केवल वाइट खा रहे हो, केवल ब्राउन खा रहे हो, आपके खाने में कुछ भी ग्रीन नहीं है, कुछ भी येलो नहीं है, कुछ भी ऑरेंज नहीं है, अगर आप ये कलर्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड कि आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, आपको ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके समझने की है वो ये है कि जब आप इस एज पर होते हो, जिस एज पर आप लोग अभी हो, तो आप अपनी बॉडी के लिए क्या बना रहे हो? बैंक बैलेंस. क्या बना रहे हो?
बैलेंस। आपने वो गुल्लक देखा है? किस किस के पास गुल्लक है घर में? गुल्लक है? दैट्स ओके। गुल्लक में हम क्या करते हैं? हम लोग पैसे डालते हैं। और उसको कब निकालते हैं? जब जरूरत होती है तब निकालते हैं, ठीक है? ओके, तब भी निकालते हैं। लेकिन हमारी बॉडी भी एक गुल्लक है। जो आपकी बॉडी है ये एक गुल्लक है, और जो भी आप अंदर डाल रहे हो यहाँ मुंह से, जो भी आप यहाँ मुंह से अंदर डालते हो वो आपके उस गुल्लक में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है? और जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, वो आज ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप 15 इयर्स के हो तब आपको उसकी ज़रूरत पड़े, 30 इयर्स के हो, 50 इयर्स के हो, 60 इयर्स के हो, तब आपको उसकी ज़रूरत पड़े। तो अगर आज आपने अपनी गुल्लक नहीं भरी है और सही चीज़ से नहीं भरी है, तो जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तब आपको ये गुल्लक हेल्प नहीं करेगी। ये गुल्लक आपके हेल्प के लिए नहीं आएगी, क्योंकि जो गॉड ने हमारी बॉडी बनाई है, जो हमारी बॉडी इस एज पर होती है जिस एज पर आप लोग हो, हम पूरी बॉडी के लिए, हम पूरी अपनी उम्र के लिए अपने मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं। हमारी कैल्शियम, हमारा आयरन, हमारे जो डिफरेंट तरह के मिनरल्स हैं, इनको हम फॉर एवर अपने लिए स्टोर करते हैं। और अगर आज आप इन चीज़ों को सही से स्टोर अपने लिए नहीं करोगे तो आगे चल के फ्रैक्चर्स होने की, बोन में पेन होने के, जल्दी जल्दी गिर करके फ्रैक्चर होने की, दौड़ते वक्त पैरों में थकान होने की, आगे चल करके आपके पैर कमज़ोर होने की, ये सब चीज़ों की समस्याएं आपको आएंगी, ये सब प्रॉब्लम्स आपको आएंगी अगर आप अभी से अपने गुल्लक को अच्छे से और सही तरीके से नहीं भरोगे। अगर आप सारे टाइम जंक फूड अपनी बॉडी में भरते रहोगे तो धीरे धीरे जंक का क्या मतलब होता है? ट्रैश। दैट इज व्हाट वी कॉल जंक। उसी को हम जंक बोलते हैं, जो ट्रैश होता है। आई एम जस्ट कमिंग। तो जो ट्रैश होता है वो अगर आप अपने गुल्लक में भरते रहोगे तो जब आपको उस गुल्लक की ज़रूरत होगी तो गुल्लक में से क्या निकलेगा? कूड़ा निकलेगा ना। तो वो आपको हेल्प करेगा? वो आपके काम का होगा? नहीं होगा। जो आप हाइट गेन करते हो, कितने लोग लंबे होना चाहते हैं? लंबा होना चाहते हैं? जो आपकी हाइट है वो आप अभी गेन करोगे। ये मत सोचो कि हम 30 इयर्स के या 40 इयर्स के हो जाएंगे तब लंबे होंगे। नहीं, जो आपकी हाइट बननी है वो अभी बन रही है, इस वक्त बन रही है। और अगर आप अपनी हाइट को बनाने के लिए सही चीज़ें नहीं खाओगे, अगर आप गलत चीज़ें खाओगे तो आपकी हाइट कैसे बनेगी? आपके बॉडी को वो चीज़ें जो हाइट बढ़ाने के लिए चाहिए, जो हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए चाहिए, जो एनर्जी के लिए चीज़ें चाहिए, अगर आप वो चीज़ें अपनी बॉडी को अभी से नहीं दोगे तो बाद में आपकी बॉडी कैसे आपको वही चीज़ें देगी? नहीं दे सकती ना, नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप ही ने उसको वो चीज़ें नहीं दी हैं। आप जब गुल्लक में एंट्री ही गलत कर रहे हो, जब आप गुल्लक में चीज़ें ही गलत डाल रहे हो, तो आपकी गुल्लक आपकी हेल्प कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम जो भी खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी जंक फूड नहीं खा सकते, हम कभी भी अनहेल्दी चीज़ें नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कभी कभी इन चीज़ों को ज़रूर खा सकते हैं। लेकिन जैसे शुरू में कुछ बच्चों ने बहुत समझदारी की बात बोली थी कि हमें किसी भी चीज़ को एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। अगर हम चीज़ों को एक लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे, अगर हम ये मान के चलेंगे कि ठीक है मंडे टू फ्राइडे हम हेल्दी फूड खाएंगे लेकिन सैटरडे संडे हम जंक फूड खा सकते हैं, तो वो आपके लिए एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हमें डेली जंक फूड खाना है, हमें रोज़ इन्हीं चीज़ों से ब्रेकफास्ट करना है, इन्हीं चीज़ों से लंच करना है, यही हमारा डिनर होगा, तो आप धीरे धीरे अपने गुल्लक को बहुत सिक बना रहे हो। आपका गुल्लक जो है वो यूज़फुल नहीं रहेगा, वो ट्रैश बनता जा रहा है और इसीलिए वो आगे चल के आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें ये डिसाइड करना है कि हम ये चीज़ें खा भी सकते हैं लेकिन हमें इन्हें एक लिमिटेड अमाउंट में खाना है। कभी कभी अपना दिल खुश करने के लिए खाना है, क्योंकि इन चीज़ों को देख करके खाने का मन करता है, इसलिए हमें इन चीज़ों को खाना है। अब जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे आप चिप्स के पैकेट खरीदते हो, बिस्किट के पैकेट खरीदते हो, डिफरेंट जंक फूड जो आप खरीदते हो, जो आपको बहुत पसंद है, इन चीज़ों में क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, आपने खुद बोला इन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ठीक है, इन चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन कंपनी को तो पैसा बनाना है, कंपनी को तो आपको ये चीज़ें खिलानी है। कंपनी तो चाहती है कि मेरे रोज़ इतने सारे चिप्स के पैकेट बिकें, मेरे इतनी सारी चीज़ों के पैकेट बने, कंपनी तो यही चाहती है। तो कंपनी इन चीज़ों में ऐसी चीज़ें मिलाती है जिससे कि आपको एडिक्शन होता है। क्या होता है? हाँ, तो जब आप
अगर चिप्स का एक पैकेट खोलोगे तो जब तक वो चिप्स का पैकेट ख़त्म नहीं हो जाएगा आपका हाथ बार बार अंदर घुसता है, बार बार चिप्स के पैकेट के अंदर जाता है आपका हाथ। वो इसलिए जाता है क्योंकि इन चीज़ों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिससे आपको अंदर से बहुत खुशी मिलती है, यू फील सो हैप्पी। जैसे अगर मैं आपको अभी एक चिप्स दे दूं, आधी क्लास को चिप्स दे दूं और आधे क्लास को अगर मैं बनाना दे दूं, तो बनाने वालों के मुंह लटके हुए होंगे और जो चिप्स वाले होंगे उनके मुंह खिले हुए होंगे, खुश होंगे। क्यों होगा ऐसा? हाँ, यस, वेरी गुड, दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन और डोपामीन दो चीज़ें ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के जो जब हम इस तरह का जंक फूड खाते हैं तो मूड एनहेंसिंग, वो हमारे बॉडी को ये फीलिंग देते हैं, वाओ कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, इतना टेस्टी चीज़ हम खा रहे हैं, ठीक है। और हमारा हाथ रुकता नहीं है, हम उसे तब तक खाते रहते हैं जब तक कि हमारे सामने वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो ये कंपनीज जो हैं वो जनरली ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, ठीक है। दे आर नॉट वरिड अबाउट योर हेल्थ, दे आर नॉट वरिड कि आपने एक चिप्स का पैकेट खाए कि 10 खाए, ऑल दैट इज़ इन योर हैंड। ये आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और अगर हम खा रहे हैं तो हमें कितने अमाउंट में खाना है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप जंक फूड खाते हो, अगर आपकी शेयरिंग हैबिट है उस टाइम, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैंने एक चिप्स का पैकेट खोला और मैंने अगर उसे 3 या 4 लोगों के साथ शेयर करके खाया तो मेरा नुकसान कम होगा। सबका मन कर रहा है खाने का, मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, उन सबका मन कर रहा है चिप्स खाने का, लेकिन अगर मैंने 4 पैकेट खरीदे तो हम सबका नुकसान होगा। लेकिन अगर मैंने एक पैकेट खरीदा और वही हम चारों ने शेयर किया तो हम सबका नुकसान कम होगा। तो इसलिए जब भी हम जंक फूड या ऐसी कोई चीज़ खाते हैं, हमारे फ्रेंड्स का भी मन है वो खाने का, किसी को फोर्स नहीं करना है हमें खाने के लिए, पर अगर हमारे फ्रेंड्स भी खाना चाहते हैं तो हमें उसके पोर्शन को लिमिट करना चाहिए। या तो हम खुद से उसे लिमिट करें या हम कम खरीदें। अगर हम कम खरीदेंगे तो हम कम कंज्यूम करेंगे, हम उतना ज़्यादा नहीं खाएंगे जितना कि हमें नुकसान दे। हाँ, आप पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप? अच्छा, चलो ठीक है, आप पूछो, फिर देन ही लास्ट। नो, मिल्क इज़ नॉट प्रोसेस्ड फॉर दैट मैटर। मिल्क को हम केवल बॉईल करते हैं, मिल्क को हम ऐसे प्रोसेस नहीं करते, उसका सेपरेशन प्रोसेस नहीं करते कि हम मिल्क में से प्रोटीन्स को बाहर निकालें या कोई चीज़ बाहर निकालें, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? ओके, सो व्हाट हैपेंस इज़ कि जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो गुल्लक है, जो हमारा पिगी बैंक है, वो हमारा वीक होता जा रहा है, तो इसलिए ऐसे लोगों को कई बार उतना एनर्जी गेन नहीं होता। अब जब हम जंक फूड खाते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। कोई लोग पतले होते हैं, कोई लोग मोटे होते हैं, ठीक है ना। अब जंक फूड खाने से दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और हमारा वेट बहुत कम भी हो सकता है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम कैसा है। क्या हम जंक फूड खा के कोई एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, क्या हम सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ खाया लेकिन वो दिन भर बहुत रनिंग कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनकी वो जो एनर्जी है वो एक्सपेंडिचर हो जाती है, लेकिन फिर भी उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी अगर वो केवल जंक फूड खाते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स उन्हें नहीं मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेंगे, तो उनको ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगेंगी। जैसे कि विटामिन ए, कितने लोग जानते हैं विटामिन ए के बारे में? वेरी गुड। जो विटामिन ए होता है, जैसे विटामिन ए है, ठीक है। अब विटामिन ए हमारे हेयर्स के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारी आई साइट के लिए, ठीक है ना, हमारे जो स्किन है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम विटामिन ए कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अगर हम खाने में विटामिन ए नहीं खा रहे हैं, तो हमारी आई साइट वीक हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को इसलिए चश्मा लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे हेयर्स अच्छे नहीं होंगे, हेयर फॉल होने लगेगा, स्किन अच्छी नहीं होगी। तो ओवर द टाइम
अगर हम इन चीज़ों को मैं आ रही हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हम इन चीज़ों को, इन विटामिन्स को, मिनरल्स को नहीं खाएंगे तो उनकी हमें डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाएंगी, उनकी कमी हमारे अंदर होनी शुरू हो जाएंगी। और विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? मैं सिर्फ एक ही विटामिन का एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। कैरेट से मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है वो ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होता है जो कि येलो और ऑरेंज होती हैं। वेरी गुड। तो इसीलिए ऑरेंज में सबसे ज़्यादा विटामिन ए और सी होता है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कलर्स वाली बात बोली थी। क्या बात बोली थी मैंने आपको? कि अगर आप कलर्स खाओगे तभी आपको वो विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे जो कि आपको मिलने चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। आप क्या बोल रहे हो? यस, हाँ जी। Ma'am, as we were talking about addiction right now, a while ago, ma'am, is somehow endomorphine also related to this? Ma'am, we have, ma'am, like our brain releases a lot of chemicals, and ma'am, I was studying that, ma'am, जो भी addiction एक इंसान को होता है, ma'am, वो उसकी brain की chemicals, especially endorphin के लिए होता है। तो ma'am, सेरोटोनिन तो मैम एक तरह से मैम लाइक हैप्पीनेस वाला वो केमिकल होगा, तो मैम एक तरह से वो सही नहीं बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब एडिक्शन होता है तो ये हार्मोन्स बॉडी में इतने ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होते हैं कि बॉडी से इनका एग्जॉशन होने लगता है कि हम हार्मोन्स और बना ही नहीं पाते हैं। फिर एक लेवल पर आने के बाद हमारी बॉडी बोलती है इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते, तो फिर हमें उसे बनाने के लिए दोबारा उसी फूड को इंजेस्ट करना पड़ता है जिससे वो बन रहा होता है ना। तो धीरे धीरे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है और इसकी वजह से हमें एडिक्शन होता जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ये समझ जाती है कि जब हम ये चीज़ खाएंगे तब हमें ये गुड फीलिंग होगी, हैप्पी फीलिंग होगी। जैसे बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी से एडिक्शन होता है, कैफीन से एडिक्शन होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब कॉफ़ी पियेंगे तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, तभी हम फोकस कर पाएंगे, तभी हमें नींद नहीं आएगी, तभी हमें ऐसा लगेगा कि हम एनर्जेटिक हैं। तो ये क्योंकि चीज़ें जाके बॉडी में उन हार्मोन्स और सिक्रीशंस को निकालते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि हम आर्टिफिशियली इन चीज़ों को इंड्यूस कर रहे हैं, साथ ही हम ओवर करते हैं। जब हम दिन भर उन्हीं हार्मोन्स को रिलीज़, अगर हम 1 कप कॉफ़ी पी रहे हैं तो वो एडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर हम 1 कप कॉफ़ी दिन भर में पी रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एडिक्शन। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो 10-10 कॉफ़ी के कप्स, 6-6, 7-7 कॉफ़ी के कप्स पीते हैं, जो उसके बिना रह नहीं पाते हैं, तब हम उसे तब हम उसे एडिक्शन बोलते हैं। सो 1 कप इज़ नॉट एडिक्शन, ठीक है ना। जब हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एडिक्शन है, और जब हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में उन हार्मोन्स को, उन केमिकल्स को इतना एक्सेसिव अमाउंट में निकालता है कि फिर वो हमें नुकसान देने लगते हैं। क्योंकि ये बात आपने शुरू में बोला था ना कि किसी भी चीज़ की एक्सेस वो हमें नुकसान देती है। तो अगर हम उन हार्मोन्स को भी ज़्यादा रिलीज़ कराएंगे बॉडी में तो वो हमें हार्म करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो हमें समझनी चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल यूज़ करते हैं? हाँ, टीवी है ना। अब क्या होता है, वाई मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है आपसे? जब भी हम खाना खाते हैं और अगर उस वक्त हम टीवी या मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ में बिज़ी हैं, लेट मी कंप्लीट दिस, अगर हम कोई भी खाना खाते वक्त अपने आप को ऐसी किसी एक्टिविटी में बिज़ी रख रहे हैं जो कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या खाना खा रहे हैं, हम उधर टीवी देख रहे हैं, इधर से मुंह में खाना जा रहा है, वी रियली डोंट नो कि हमने खा लिया, नहीं खाया, कैसे खाया, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो आपकी मम्मी सही कहती है। अब आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुनो मेरे से। एग्जैक्टली अब रुको, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ। जब हम बलून फुलाते, सबने बलून फुलाए? यस। जब आप बलून फुलाते हैं तो फुलाते फुलाते आपके मन में ये फीलिंग मुझे थोड़ा पानी चाहिए होगा, कहीं होगा पानी मिल जाएगा, थैंक यू। जब हम बलून फुलाते हैं तो बलून फुलाते फुलाते हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है ना कि अब अगर और फुलाया तो फट जाएगा, ये पता चल जाता है ना, है ना, ठीक है। तो जैसे हमें ये पता चल जाता है कि बलून फुलाते फुलाते कि अब अगर हमने और बलून फुलाया तो हमारा बलून फट जाएगा, ऐसे ही जो हमारा पेट होता है, जो हमारी स्टमक होती है, वो एक बलून है। इट इज़ लाइक अ
बलून। तो जब आप उस बलून, अपने जो हम बलून फुलाते हैं उसमें तो हम हवा डालते हैं, लेकिन जो हमारा पेट वाला बलून है उसमें हम क्या डालते हैं, खाना डालते हैं, राइट। तो जब हम खाना डालते हैं अपने बलून में, अपने स्टमक में, तो हमारे स्टमक से हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचने में 20 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं? 20 मिनट्स लगते हैं हमारे स्टमक को, हमारे ब्रेन को ये बताने में कि अब मैं फुल हो गई हूँ या हो गया हूँ, अब और प्लीज़ खाना मत खाओ, ठीक है। अगर हमने अब और खाना खाया तो हमारा स्टमक फट जाएगा, इन द सेंस ऐसे फट नहीं जाता है, व्हाट आई मीन टू से इज कि अब हम ओवरफुल हो गए हैं, अब हम इससे ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब वेट, हियर मी आउट, पहले मेरा पूरा सुन लो, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सुनेंगे, ठीक है। अब अगर हम टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं तो हम ठीक से च्यू नहीं करते, हमारा जो च्यूइंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है और इंस्टेड हम, थैंक यू सो मच, हाँ नहीं थैंक यू, हम इंस्टेड क्या करते हैं, बिना च्यू करे गल्प करते हैं, हम उतने अच्छे से खाने को च्यू नहीं करते हैं, वो भी गलत हैबिट है। तो अगर हम अपने खाने पे कंसंट्रेट करें, अगर हम अच्छे से च्यू करके खाना खाएं, तो ये जो 20 मिनट्स का टाइम है जो हमारे स्टमक को, ब्रेन को इन्फॉर्म करने में लगता है, ये टाइम का हमारी बॉडी को एडवांटेज होगा, क्योंकि आप जब च्यू कर रहे होगे खाना तभी हमारा स्टमक जो है वो ब्रेन को बता देगा कि अब मैं ऑलमोस्ट फुल पर आ गया हूँ, अब बस ख़त्म करना पड़ेगा खाने को यहाँ पे, नहीं तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। लेकिन हम क्योंकि च्यू नहीं करते, हमारा दिमाग टीवी में, मोबाइल में डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो हमारे स्टमक जो ब्रेन को सिग्नल्स दे रहे होते हैं वो हमारा ब्रेन इग्नोर कर देता है, हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के जो स्टिमुलस आ रहे हैं उनको इग्नोर करता है, क्योंकि उसे तो टीवी में मज़ा आ रहा है, मोबाइल में मज़ा आ रहा है, हमारा ब्रेन जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड है, ऑक्यूपाइड है, तो हमारा ब्रेन छोड़ो तो बेकार की बातें बॉडी बता रही है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, देखो वो क्या पोकेमॉन क्या कर रहा है, देखो वो मूवी में क्या हो रहा है, राइट, हमारा इंटरेस्ट वहाँ होता है, दैट इज़ वेयर आवर इंटरेस्ट इज़। तो हमारी बॉडी हमें जो सिग्नल्स दे रही होती है वो हम नहीं सुनते, और इसलिए हमें क्या हो जाती है, ओवर ईटिंग हम करते हैं। और साथ ही ऐसे कितने बच्चे हैं मुझे बताओ, जो आपकी मम्मी जब आपको रोटी और सब्जी देती है, या मान लीजिए आप पाव भाजी खा रहे हैं, या आप छोले भटूरे खा रहे हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी रोटी, पूड़ी, भटूरा ये चीज़ तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन कटोरी में जो सब्जी होती है वो उतनी की उतनी ही रहती है, राइट। होता है ये हमारे साथ, ये होता है ना, क्योंकि हम टीवी देखते वक्त केवल डिप कर करके खा रहे होते हैं, और जो हमारे लिए हेल्दी चीज़ है, जो उन कटोरियों में हमारी मदर ने हमें वेजिटेबल्स सर्व, हाँ, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो जब आप ये करते हो कि आप अपनी प्लेट फिनिश नहीं करते, आपकी कटोरियों में वो दाल, सब्जी जो आपके लिए न्यूट्रिशियस है, जिसमें आपके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ देते हो और केवल रोटी से, या जो राइस होता है उसके साथ, या जो चीज़ें होती हैं उनसे केवल आप पेट भरते हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको केवल 1 या 2 कलर ही अंदर जाते हैं, और जो कटोरियों के कलर्स हैं वो सब कटोरियों में ही रह जाते हैं, तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने लंच खाया, डिनर किया, आपने खाना खाया, लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए अपनी पूरी प्लेट को फिनिश करना। तो हम जो कटोरियों में हमारी मम्मियाँ हमको देती हैं, जो आपकी मम्मियाँ आपको दे रही हैं, वो चीज़ भी आपको फिनिश करना है, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप खाने पे फोकस करोगे। जब आप टीवी, मोबाइल ये सब करते हुए खाना खाओगे तो आपको ये सब चीज़ें आपकी छूटती रहेंगी और आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। What should your plate look like? जब आप लंच करते हो या डिनर करते हो तो आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, आपकी हाफ प्लेट को डिवाइड कर सकते हैं, एक सर्कल की तरह से आप डिवाइड कर पाओगे अपने मन में। यू कैन इमेजिन अ प्लेट। हाँ, सब लोग, ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज, चलो क्लोज योर आइज, ऑल ऑफ यू, आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करो और अपने दिमाग में एक राउंड सर्कल वाइट कलर की प्लेट सोचो।
सोच लिया, खाली प्लेट दिख रही है, ठीक है, आईज नहीं खोलेंगे कोई भी। अब अगर हमारी हाफ प्लेट में इमेजिन करो कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज वेजिटेबल्स या थोड़ा सा कोई फ्रूट है, ठीक है, हाफ प्लेट इमेजिन कर लिया, हाफ प्लेट भर गई आपकी, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह से। अब जो 1/4 प्लेट है उसमें आपके राइस या रोटी या पराठा या ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, इमेजिन कर लिया, यस। अब जो 1/4 आपकी प्लेट बच गई कि नहीं बची, अभी खाली बची है ना, उसमें आपके या तो कोई दाल, छोले, राजमा, ठीक है, इस कोई और ऐसी चीज़ जो कि हमें, जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, एग हो सकता है, वेरी गुड, पनीर हो सकता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमें, या नॉनवेज हो सकता है वो, ठीक है, एग्जैक्टली ये हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें प्रोटीन्स देंगी। तो अब अपनी प्लेट इमेजिन करो, हाफ प्लेट में, क्लोज योर आइज एवरीबडी, इमेजिन योर प्लेट, हाफ प्लेट में आपके कलर्स हैं, ठीक है, 1/4 प्लेट में आपके रोटी, राइस, पराठा कोई ऐसी चीज़ है, और 1/4 प्लेट में आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं, तब हम इसको बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड डाइट है। ऐसा खाना अगर आपका होगा तो जो आपके लाइफ के एम्बिशंस हैं, एंड प्लीज़ माइंड यू, बहुत सारे लोग, बच्चों में, बहुत सारे बड़े लोगों में भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि जिनको स्पोर्ट्स में जाना है, जो लोग बहुत कूदापांदी करते हैं, जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं, उन्हीं लोगों को एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका ब्रेन है, जो आपका मस्तिष्क है, वो एक स्पंज की तरह से होता है। हमारी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है वो हमारे ब्रेन के लिए होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमारी बॉडी के खींचता है वो हमारा ब्रेन है। इसलिए अगर हम लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, अगर हम पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं, अगर हमारा जो टैलेंट है हम उसमें अच्छा होना चाहते हैं, अगर हम कुछ भी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे ब्रेन का न्यूट्रिशियस होना, हमारे ब्रेन का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मन में हम लोगों के रहता है कि जो केवल खेलते कूदते हैं, जिनको स्पोर्ट्स करना है या बाहर काम करना है, उन्हीं को एनर्जी की ज़रूरत है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ब्रेन हमारी हर एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे, वो हमें अच्छे से समझ में आए, तो उसके लिए हमारे ब्रेन में एनर्जी होना, हमारे ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है। इसलिए अब हम एक लास्ट टॉपिक पर आते हैं। आई डोंट नो कितना टाइम बचा है, 20 मिनट्स है। तो अब ओके, अरे वाह। तो अब हम ओके, एक मिनट, बस एक मिनट रुको। इसलिए अब हम वापस उस वाले पॉइंट पर आ रहे हैं जहाँ से आपकी मैम ने शुरू करा था कि कितने बच्चे सुबह खाकर आए हैं, ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ब्रेकफास्ट को ब्रेक करें तो कौन से 2 वर्ड्स बनते हैं? ब्रेक एंड फास्ट, राइट। ब्रेक का क्या मतलब हुआ और फास्ट का क्या मतलब हुआ? फास्ट का क्या मतलब हुआ? राइट। तो हम जब रात में सो जाते हैं, जब हमने रात में डिनर कर लिया और उसके बाद हम सो गए, और जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम नींद में, सपने में कुछ खाते हैं? नहीं खाते ना। हम सोते सोते कुछ खाना खाते हैं? नहीं खाते ना। और जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो ये जो 7 to 8 आवर्स की हमारी स्लीप होती है, जितनी देर हम सो रहे होते हैं, जितनी देर हमने कुछ नहीं खाया होता, ये हमारा फास्टिंग पीरियड होता है। हमारी बॉडी के लिए ये फास्टिंग पीरियड होता है, और इसीलिए ब्रेकफास्ट का नाम है ब्रेक द फास्ट। यानी कि जो आपने रात भर खाना नहीं खाया, जो आपने रात भर कुछ नहीं खाया था, इसके लिए जब हम कुछ सुबह खाते हैं तो उसे बोलते हैं ब्रेक फास्ट। वेरी गुड। अब क्या होता है कि अगर हमने सुबह कुछ नहीं खाया, अगर हमने ये सोचा कि हमें तो अभी भूख ही नहीं लग रही, या हमें अभी कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम दोपहर में सीधे खा लेंगे या 12-1 बजे या शाम को खा लेंगे, तो जो लोग इस तरह से करते हैं उनकी बॉडी एक डिफरेंट मोड में चली जाती है। क्योंकि हमें बनाया इस तरह से गया है ह्यूमन को कि जब हम सुबह सो कर के उठेंगे तो हम कुछ ना कुछ खाएंगे, तो हमारी बॉडी की एक्सपेक्टेशन होती है कि अब हमें कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जब आप कुछ नहीं खाते हो तो धीरे धीरे बॉडी ये समझ जाती है। आपका नाम क्या है? अयांत।
चलिए इनका एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इन्होंने सुबह सुबह कुछ नहीं खाया, तो जो अयांत की बॉडी है वो अपने मन में ये सोचती है अयांत तो कुछ खाएगा ही नहीं, ये तो मुझे पता है कि ये तो कुछ खाएगा ही नहीं, अब ये तो खाना, ये तो ब्रेकफास्ट करता ही नहीं है। तो जो बॉडी है अंदर से उसको तो चलना है, उसको तो अपना काम करना है, तो बॉडी जो है स्टारवेशन मोड में चली जाती है। बॉडी के जो लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास हैं उसी के ऊपर वो डिपेंड करने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि बाहर से तो कुछ नहीं आने वाला, जो मेरी बॉडी में अंदर है मुझे उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अयन तो खाना अब 2 बजे ही खाएगा, ये मुझे मालूम है कि ये 2 बजे से पहले खाता ही नहीं है, ठीक है। तो बॉडी जब इस स्टारवेशन मोड में जाती है, बॉडी जब इस कंजर्वेटिव मोड में जाती है, तो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो हमें नुकसान देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस वक्त स्ट्रेस में होती है, हमारी बॉडी उस स्ट्रेस से फाइट कर रही होती है। मैं भी आपकी बात सुनूंगी, ठीक है। तो लेकिन अगर अयंत की बॉडी को ये मालूम है कि अयंत सुबह उठ करके 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट करेगा, ठीक है, उसकी बॉडी को ये मालूम है कि 10 बजे अयंत ब्रेकफास्ट करता है, तो अयंत की बॉडी जो है उस स्ट्रेसफुल मोड में नहीं जाएगी। उसे मालूम है कि अभी अयंत ब्रेकफास्ट करने वाला है, तो उसकी बॉडी उस तरह के केमिकल्स और उस तरह के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करेगी जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं, जो उस खाने को, आने वाले खाने को डाइजेस्ट करेंगे। और बहुत सारी स्टडीज़ जो हुई हैं, आपको पता है ना, स्टडीज़ होती हैं, हम लोग पढ़ के देखते हैं, बहुत सारे लोगों को, जैसे वैक्सीन के लिए अभी स्टडीज़ हुई थी, तो इसी तरह से जब स्टडीज़ हुई हैं तो उनसे ये निकल कर के आया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी जना है, जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनका ब्रेन उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाता है जितना कि उन लोगों का करता है जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। सेकेंडली, ये भी देखा गया स्टडीज़ के द्वारा कि जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उन लोगों को शुगरी और इस तरह की जो जंक फूड है उसकी क्रेविंग ज़्यादा होती है, उनका मन करता है कि हम ऐसी चीज़ें खाएं, क्योंकि बॉडी जो है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है, स्टारवेशन मोड में होती है कि उसको हाई कैलोरी, हाई डेंस कैलोरी फूड की ज़रूरत होती है, डिमांड करती है बॉडी अंदर से। तो ऐसे लोग जो है जंक फूड और इन सब चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा करते हैं। साथ ही ये भी देखा गया स्टडी में कि ऐसे बच्चे जो हैं वो अपनी स्टडीज़ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपका अटेंशन, ये सारी सब चीज़ें जो हैं आपकी वो डाइवर्ट हो जाती हैं, आपकी बॉडी उन चीज़ों में आपकी हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, आपने अपनी बॉडी को कुछ खिलाया ही नहीं, आपने अपनी बॉडी को सुबह सुबह फ्यूल दिया ही नहीं। अगर हम कार में पेट्रोल या डीजल नहीं डालें तो कार क्या चलेगी? नहीं चलेगी ना। उसी तरह से अगर हम सुबह सुबह अपनी बॉडी में ब्रेकफास्ट नहीं डालेंगे तो हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे खटारा की तरह से धीरे धीरे चलती रहेगी सारा दिन। जो भी एनर्जी अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं पे पेट्रोल डीजल बॉडी में रखा है, जो एनर्जी रखी है उसी को यूज़ कर करके जितना चल सकती है चलती रहेगी। लेकिन इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रेकफास्ट डेफिनेटली करें। तो जो लोग भी, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर हम सुबह 1 गिलास दूध पीते हैं, उसके साथ अगर हम कोई भी ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कोई अंडा खा रहा है, कोई चीज़ खा रहा है, आप कोई स्प्राउट्स खा रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई चीला खा लिया, आपने उपमा खाई, आपकी मदर ने इस तरह की कोई चीज़ बनाई, अगर आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, अगर आपने एक बनाना और एक मिल्क भी सुबह खा लिया, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। योर बॉडी इज़ थैंकफुल टू यू कि आपने ये चीज़ें खाई और आपकी बॉडी अब अच्छे से काम कर पा रही है। इसलिए हमें कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और जो मिल्क होता है वो आपकी एज में, स्पेसिफिकली जिस एज में आप हो, अगर आप मिल्क पीते हो तो आपको ज़रूरी कैल्शियम, नो टॉकिंग, आपको ज़रूरी कैल्शियम और विटामिन मिलता है, जो आपकी बोन्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर किसी को मिल्क से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको पनीर, दही, इस तरह की चीज़ों को खाना चाहिए, ताकि आपका जो मिल्क का सब्स्टिट्यूशन है वो आप इन चीज़ों से कर सकते हो और आपकी पूरी हो जाए। ठीक है, हाँ नहीं, पहले उनको पूछना दो, वेट, हाँ पूछो आप। मैम, जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं मैम, उन्हें भी फैटी फूड अच्छा लगता है मैम, उनको भी उसकी क्रेविंग होती है मैम, ऐसा क्यों? इसलिए भी क्योंकि जो स्लीप भी है, जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो जो हमारे बॉडी का सेरोटोनिन, डोपामीन, जो इस तरह के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो हैप्पी केमिकल्स होते हैं, वो भी डिप्राइव हो जाते हैं हमारी बॉडी से, वो भी हमारी बॉडी से डाउन चले जाते हैं। और हमारी बॉडी फिर उन चीज़ों के लिए क्रेविंग करती है, ऐसी चीज़ों के लिए जो इंस्टेंटली इन चीज़ों को बढ़ा दे, इंस्टेंटली, जिससे कि हमारी बॉडी में ये चीज़ें बढ़ जाएं। इसीलिए जितनी भी हम
अनहेल्दी चीज़ें करेंगे, जैसे स्लीप डेप्रिवेशन है, एडिक्शन है, जंक फूड को खाना है, तो हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमें सही डायरेक्शन में नहीं ले जाते, जो हमारी बॉडी को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। फर्क क्या पड़ेगा मैम, जैसे जिसकी विल पावर अच्छी है वो खाएगा ही नहीं, अगर वो फैटी फूड, तो मैम वो स्लीप डिप्राइव होते रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फ़र्क इसलिए पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छा करेगा। देखो आप, अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक बॉम्ब भी रखा है, ठीक है, और एक पिस्टल भी रखी है, ठीक है, दोनों चीज़ों से मुझे नुकसान होगा, राइट? बॉम्ब डिफ्यूज़ होगा तो भी मुझे नुकसान होगा, और पिस्टल चलेगी तो भी मुझे नुकसान होगा, राइट? अब स्लीप डिप्रिवेशन को अगर हम बॉम्ब मान लें, ठीक है, और फैट इनटेक को हम पिस्टल मान लें, तो एक जना है जो बॉम्ब के ऊपर भी पैर रख रहा है और पिस्टल के ऊपर भी, स्लीप डिप्राइव भी हो रहा है और फैटी फूड्स भी खा रहा है, ठीक है, तो उसे डबल नुकसान होगा। लेकिन एक जना है जो स्लीप डिप्राइव्ड है, बॉम्ब के ऊपर पैर है, लेकिन फैटी फूड नहीं खा रहा, उसकी अपनी विल पावर स्ट्रांग है, तो उसका नुकसान थोड़ा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नुकसान नहीं होएगा, फिर भी बॉम्ब पे तो पैर रखा हुआ है ना। तो जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो केवल हमारे फूड से रिलेटेड केमिकल्स नहीं रिलीज़ होते हैं, हमारे बॉडी में और भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे ब्रेन के फोकस करने की कैपेसिटी को, इन सब को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम खाना ठीक खा रहे हैं तो हम एक उस चीज़ को ठीक कर लेंगे, लेकिन जो हमारा सर्कुलेशन है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ये सब चीज़ों को हम फिर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि केवल फूड पे इफेक्ट पड़ता है, उसका हमारी बॉडी के और चीज़ों पर भी असर पड़ता है। आ गया समझ में अब? हाँ पूछो। अच्छा आप पूछो, चलो। हाँ हाँ पूछो, ओके चलो ठीक है, लेट इट बी, एक एक करके पूछ लो आप। अच्छा ओके, क्योंकि बनाना जब हम एग्जैक्टली वेट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं उनको जो है एक इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी चाहिए होता है, और उनको एक ऐसा सोर्स भी चाहिए होता है जो उन्हें सस्टेन्ड एनर्जी दे, लॉन्ग रन में एनर्जी दे, क्योंकि उनको सारा दिन बहुत एक्टिव रहना है, उनकी एनर्जी एक्सपेंडिचर एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको ऐसे फूड्स खाने पड़ते हैं जिससे कि उनको एनर्जी भी मिले और लॉन्ग टर्म एनर्जी मिले। तो जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं वो प्रोटीन शेक्स, देखा है ना, प्रोटीन शेक्स लेते हैं, नट्स लेते हैं, बनाना फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, वो इस तरह की चीज़ें लेते हैं जिससे कि जो एक शुरू में बहुत पहले बात करा था ना कि जंक फूड खाते हैं तो टायर्ड और स्लीपी फील करते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है स्पोर्ट्स वाले पर्सन्स का कि हम ऐसी चीज़ नहीं खाएं जिससे कि हम टायर्ड या स्लीपी फील करें, हम ऐसी चीज़ खाएं जिससे कि हम एनर्जेटिक फील करें और हम परफॉर्म कर पाएं, है ना। तो वो इसलिए ऐसी चीज़ों को चूज़ करते हैं जिससे कि उन्हें एनर्जी मिले, जिसमें बनाना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी देता है, गुड कैलोरीज मिलती हैं आपको उससे, ठीक है ना। तो इसलिए वो ऐसी चीज़ें खाते हैं। हाँ जी पूछो 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 पूछो, वेट सबसे पूछूंगी, सबके क्वेश्चंस के आंसर्स। इट विल बी वेरी गुड। अगर कोई हेल्दी खाना खा रहा है और अच्छे से फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहा है तो इट इज़ वेरी गुड। एक बात बहुत अच्छे से समझो जो शायद इनके क्वेश्चन से मुझे समझ आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या हम बहुत स्पोर्ट्स में या इन सब चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारे बॉडी जो है और अच्छे से ग्रो करती है और अच्छे से मसल्स बनती हैं और अच्छे से हमारी बॉडी में हार्मोन्स और इस तरह की चीज़ें रिलीज़ होती हैं जिससे कि हम और बेटर हमारी बॉडी बनती है। और अगर हम ऐसे में हेल्दी डाइट खा रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को और बेटर बना रहे हैं। अगर हम एक ही वेजिटेबल्स ही सारा दिन खाते रहेंगे तो हमें जो बाकी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मिलने हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो गॉड ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई है कि बस यही एक चीज़ खा लो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। गॉड ने इसलिए वैरायटी बनाई है और इसीलिए हमें वैरायटी खानी चाहिए, ठीक है। हाँ जी पूछो। कमिंग मैम ज़्यादातर सब बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमें तुरंत पानी ही पीना चाहिए
एग्जैक्टली डाइजेशन में दिक्कत आती है, तो मैम ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एसिड रिलीज होता है, हमारी स्टमक के अंदर HCl पढ़ा है आप लोगों ने अपने उसमें पढ़ा है, तो एग्जैक्टली तो हमारी स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो कि क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। अब कंसनट्रेटेड HCl है आपकी स्टमक के अंदर, और अगर आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। जब डाइल्यूट हो जाएगा तो उसका एक्शन कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कंसनट्रेटेड का एक्शन अलग होता है, डाइल्यूट का एक्शन अलग होता है, ये आप लोगों को पता है ना, पढ़ा है ना आपने। तो अगर आप अपने एसिड को डाइल्यूट कर दोगे तो वो कैसे उतना अच्छा काम करेगा जैसे उसे करना चाहिए, तो वो वीक हो जाएगा। हाँ जी पूछो। वेट कमिंग आ रही हूँ आपके सेकंड आप ही के पास आऊंगी, ठीक है, डन। पूछो। देखो आइडियली तो दैट इज़ गुड, पर हमारा ब्रेन भी तो है ना, वो तो हमारा मन तो करता ही है ना, देख करके हमारा मन तो करता ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन नहीं करता है। अगर मैं अपनी बात भी बोलूँ, अगर मैं किसी को चिप्स खाते देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है कि एक चिप मैं खा लूँ, ठीक है ना। तो वो हमारी बॉडी के अंदर इन सब चीज़ों की क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन अगर हम उन क्रेविंग्स को कंट्रोल करके चलेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, इसकी बजाय कि हम उन क्रेविंग्स को नहीं, हम उन क्रेविंग्स को सरेंडर कर दें, ठीक है, कि हम ये सोचे कि ठीक है यही खाना है। ओके हाँ जी पूछो। हाँ पूछो। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो एक बात ये बहुत ज़रूरी आप बच्चों को भी समझनी चाहिए कि आप इंटरनेट पे जो भी देखते हो, लिसन टू मी फर्स्ट, आप इंटरनेट पे जो भी देखते हो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। प्लीज़ जो आप वीडियोस देखते हो आपको ये देखना चाहिए कि इन वीडियोस का सोर्स क्या है, क्या आपको कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई ऐसा जना ये बातें बोल रहा है तो आपको उस पर बिलीव करना चाहिए। पर अब वीडियो, टिकटॉक्स, ये सब आप देख रहे हो कि कोई भी बना के डाल सकता है, एनीबडी, उसकी नॉलेज कैसी है, उसे बात ठीक से पता है नहीं पता है, ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम होती, इसलिए हमें ब्लाइंडली इन वीडियोस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ पूछो। हाँ चलो आप पूछो। एब्सोल्युटली, यही तो मैंने आपको समझाया। हाँ विद एज भी रिफ्लेक्ट करेगा, डेली भी रिफ्लेक्ट करेगा आपको। धीरे धीरे आपको अपने एनर्जी लेवल्स कम लगने लगेंगे, आपकी मेमोरी वीक होने लगेगी, आपका फोकस वीक होने लगेगा, ठीक है ना। हाँ जी लास्ट में पूछो। जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है तो मैम हम जैसे उसे शेक करते हैं या पीते हैं जब, तो हमारे एकदम से जैसे एकदम से डकार या कुछ आता है तो मैम एकदम से नाक से भी एकदम से फिस आता है, राइट। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आप ये शुगरी ड्रिंक्स पीते हो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दीज आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, और जब हम उसको खोलते हैं तो वो रिलीज होता है। ये आपकी केमिस्ट्री की टीचर्स यहाँ पे जो भी होंगे उनको बच्चों को ज़रूर ये सिखाया बताइए कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो कैसे बनती है, क्या होता है। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गैस होती है, वो हमारे यहाँ से भी। अब इसी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इससे एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करती हूँ। टाइम है अभी, टाइम है? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये है कि क्या आप लोगों को ये मालूम है कि एक दिन में इन अ सिंगल डे आपको कितनी शुगर खानी चाहिए? टेल मी हाउ मेनी स्पून्स? Two spoons. She said 2 spoons of sugar. One, 2. Okay. So चलो अब मेरी सुनो, अब 2 मिनट्स मेरी बात सुनो, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी, ठीक है। 2 मिनट्स कोई हैंड रेज नहीं होगा, 2 मिनट्स नो हैंड रेजिंग, 2 मिनट्स आप मेरी बात सुनो।
जो बच्चे होते हैं, जो आपकी एज है, आपकी एज पे आपको 5 to 6 स्पून्स ऑफ शुगर अलाउड है। लेकिन पूरी बात सुनना, ठीक है? इसका मतलब हम केवल उस शुगर को काउंट नहीं कर रहे हैं जो आप मिल्क में, आइस टी में या टैंग्स में या इन सब तरह की चीज़ें जो आप खाते हो उनमें आप मिलाते हो। ये शुगर फ्रूट्स के अंदर भी नेचुरली शुगर होती है, वो शुगर भी काउंट होती है। जो हम खाना खाते हैं उसमें भी नेचुरली शुगर होती है, उसको भी हम काउंट करते हैं। जो आप स्वीट्स खाते हो उसमें जो शुगर है उसको भी काउंट किया जाता है। इसलिए सब चीज़ों को जब हम काउंट करते हैं, जो आप दिन भर खाना खा रहे हो, तब वो ऑटोमेटिकली ये देखा गया है कि इन अ डे जनरली जो बच्चे हैं वो 10 to 20 स्पून्स शुगर खाते हैं। इट इज सीन। जब आप कोका कोला एक पीते हो तो डू यू नो कितने चम्मच शुगर आप खा जाते हो? यू नो 10 to 12 स्पून्स ऑफ शुगर होता है एक कोका कोला में। ओके तो जब आप जाकर आज इंटरनेट पे ये पढ़ना, ठीक है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आप लोग इंटरनेट पे जाकर के ये वीडियोस देखना कि खाने की चीज़ों में कितनी हिडन शुगर होती है, हाउ मच ऑफ हिडन शुगर इज़ देयर इन डिफरेंट फूड आइटम्स। उससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा कि आप जो ये चॉकलेट्स, बार्स, मफ़िन्स, जो आप ये डिफरेंट तरह के जंक फूड्स खाते हो, इससे आपको कितनी शुगर मिल जाती है। और अगर आपकी एक दिन की लिमिट 6 स्पून्स ऑफ शुगर है और आप एक दिन में 20, 30, 40 स्पून्स ऑफ शुगर खा रहे हो, तो यू कैन इमेजिन कि आप अपनी बॉडी को कितना हार्म कर रहे हो। तो इसलिए हमें वी हैव टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर दैट वी ईट। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये आपको अपने वीडियोस देखना आप जाकर के आज, या पढ़ना नेट पर कि हिडन शुगर जो है वो खाने में कितनी होती हैं। हाँ, even unhealthy oil you should not consume more than 2 spoons, right? हाँ जी, पूछो। या मैदा जो होता है, लेकिन जो मैदा होता है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, यानी कि वो हमारी बॉडी के जब अंदर पहुंचता है तो इंस्टेंट शुगर रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर सर्ज करता है। तो इसीलिए एक कैटेगरी होती है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। तो हम बहुत सारे खाने को इन दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं कि ये हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं हम उनका कंजम्पशन कम करें, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके जो इंस्टेंट सर्च करते हैं शुगर की, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। हाँ जी, जो बॉडी के अंदर जब चीज़ें जाती हैं तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, उनका जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो मैदे के साथ ये देखा गया है कि जब हम मैदे को खाते हैं तो वो हमारा शुगर इंस्टेंटली रिलीज़ कराता है, तो इसलिए हमें उससे नुकसान होता है। ठीक है, उससे वो ठीक है, वो बात आपकी सही है कि प्रोसेस्ड कम होता है, तो हमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हम आटे में लूज़ कर जाते हैं वो हम शायद यहाँ लूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन जो उसके हम बाकी चीज़ें जो उससे सेपरेट कर देते हैं उसे मैदा बनाने के लिए, उसकी वजह से जो केवल मैदे के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शुगर को सर्च कराते हैं, तो वो हमें नुकसान देते हैं। जैगरी ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है, शुगर ज़्यादा नुकसानदेह मानी जाती है क्योंकि शुगर प्रोसेस्ड होती है। हाँ जी, मैम जो हमारे बाहर का फूड होता है वो तो जंक फूड होता ही है, बट अगर हम उसी टाइप से घर पे बनाते हैं क्या वो भी जंक फूड होगा? अगर आप उसमें अच्छे से कलर्स डालते हो, अगर आप उसमें वेजिटेबल्स डालते हो, अगर आप उसमें प्रोटीन के सोर्सेज डालते हो, तब वो आपके लिए जंक फूड जैसा नहीं रहता है, तब वो आपके लिए चेंज हो जाता है, हेल्दी फूड हो जाता है। तो अगर आप घर में बर्गर बना रहे हो और उस बर्गर में आपने खूब सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, ठीक है, उसमें आपने कुछ एग डाला है या कोई प्रोटीन का सोर्स डाला है, तो फिर वो आपके लिए जंक फूड नहीं रहता है, फिर वो आपके लिए हेल्दी फूड बन जाता है, क्योंकि उसमें आपने ऐसी चीज़ें डाली हैं जो जिनसे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ प्लीज प्लीज। मैम एक्चुअली पिछले 3 दिन से ये बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लंच टाइम में सिर्फ चिप्स एंड कोक लेते हैं, तो उनको हम कैसे ट्रीट करें? बिल्कुल, क्योंकि काफी न्यूट्रिशियस फूड होता है, मतलब वेल, बट वो सिर्फ चिप्स एंड कोक। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप लंच नहीं कर रहे हो और आप चिप्स और कोक ये सब चीज़ें खा रहे हो, तो यू आर कंज्यूमिंग जंक फूड एंड इट इज़ नॉट हेल्दी। इट इज़ नॉट हेल्दी एंड यू शुड नॉट डू लाइक दिस। अगर आप दिन भर में थोड़ा सा चिप खाते हो और बाकी टाइम आप हेल्दी फूड खा रहे हो तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप लंच, डिनर और इन चीज़ों को, चिप्स और इन चीज़ों से रिप्लेस कर रहे हो तो इट इज़ नॉट हेल्दी। यू आर हार्मिंग योर ओन बॉडी। पहले मैम को बोलने दे, मैम को बोलने दे, 2 मिनट वेट। जब भी उनको खाने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं खाना हमें पसंद नहीं है, हम घर से चिप्स एंड कोक लाए हैं, हम यही इस्तेमाल। नहीं बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा है, नहीं ऐसा अगर है तो आप उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट करिए ताकि पेरेंट्स जो है हेल्दी फूड उनको दे, ठीक है? हाँ जी, दैट इज अलाउड। हाँ जी कुछ। इंस्टेंट एनर्जी बॉडी के लिए तब अच्छी होती है जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जैसे हम कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं या हम कोई ऐसी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और तो भी हमें उस इंस्टेंट एनर्जी के सोर्सेज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ से मैं एक बास्केटबॉल का गेम खेलने जा रहा हूँ और मुझे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है और इसलिए मैं एक चॉकलेट खा के खेलने जा रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट राइट। डार्क चॉकलेट थोड़े अमाउंट में हमारे लिए हेल्दी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डार्क चॉकलेट ही खाते रहेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, एनर्जी ड्रिंक्स जनरली अच्छे होते हैं, बट प्रॉब्लम विद एनर्जी ड्रिंक्स इज कि उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो वी हैव टू सी कि हमारे एनर्जी ड्रिंक में कितनी शुगर है। अगर हमारा एनर्जी ड्रिंक शुगर से ओवरलोडेड है तो इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस, ठीक है ना? हाँ पूछो। हाँ, अच्छा ओके। अब मैम आपकी ये क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर हमारे पास वाइट पास्ता ही है और हमें वाइट पास्ता ही खाना है तो हम उसे कैसे हेल्दी बना सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? अब अगर आपने मेरी बात अच्छे से सुनी है तो आप लोग बता सकते हो कि अगर हमें वाइट पास्ता को हेल्दी बनाना है तो क्या करना होगा? हमें कलरफुल बनाना होगा। तो अगर हम अपने वाइट पास्ता को कलरफुल बनाएंगे, अगर हम उसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, हमने उसमें थोड़ा कॉर्न डाल दिया, हमने उसमें मशरूम डाल दिया, हमने उसमें अगर थोड़ा चिकन के पीसेस डाल दिए, या अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो भी अगर हमने उसमें कलर्स डाल दिए तो वो हमारे लिए हेल्दी हो जाएगा। तो दैट इज द, इसीलिए तो उनको कलर्स की इम्पोर्टेंस सिखानी जरूरी है। देखिए नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ये तब होगा। इसका मतलब, मेरी बात को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इसका मतलब आपका कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड। अगर मैं आज मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और मेरे को केवल वाइट पास्ता का चॉइस है तो मैं उसमें वेजिटेबल्स डालकर उसको अपने लिए 100% हेल्दी नहीं बना सकती, लेकिन उसको 50%, 60%, 70% अपने लिए हेल्दी बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ उसमें इस तरह की वेजिटेबल्स डाली हैं। तो मैं इसका कंजम्पशन अगर वंस इन अ वाइल कर रही हूँ तो वो इट इज़ ओके। लेकिन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं दिन भर रोज़ यही खाऊंगी, वाइट पास्ता खा लेती हूँ लेकिन साथ में इसमें वेजिटेबल्स मिला लेती हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। दिस इज़ ओनली फॉर ओकेजनल प्रैक्टिस। क्योंकि ये बात हमने शुरू में ही करी थी और आप ही लोगों ने बोली थी कि किसी भी चीज़ का एक्सेस जो होता है वो नुकसान देता है, इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। तो ये एक सोल्यूशन है कि अगर आज मेरे पास ये ऑप्शन है और मैं इतना अनहेल्दी नहीं खाना चाहती और मैं थोड़ा हेल्दी करना चाहती हूँ उसको, तो आई कैन मिक्स थिंग्स इनटू इट, बट दैट डजंट मीन कि इट क्वालिफाइज फॉर अ हेल्दी फूड एंड यू कैन ऑलवेज ईट दैट ओनली। हाँ पूछो। Sugarcane is natural sugar. So ma'am, how much teaspoon of sugar is in sugarcane? Because ma'am, it's natural, so it may be processed. इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये जाके आप खुद इंटरनेट पे चेक करना कि एक शुगर में कितनी स्पून्स ऑफ शुगर होती है, बट जो हमारे फ्रूट्स के अंदर शुगर होती है वो फ्रक्टोज के फॉर्म में होती है
और वो जो शुगर होती है वो हमारी बॉडी के लिए उतनी हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन जो हम प्रोसेस शुगर खाते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होती है। लेकिन इसीलिए ये भी बोला जाता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सारा दिन फ्रूट जूस पीते रहें तो वो भी हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रूट्स के अंदर अपनी नेचुरल शुगर होती है वो भी हमें उतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली इट इज़ ऑल्सो शुगर। तो इसलिए ये बोला जाता है कि अगर आप फ्रूट जूस की बजाय अगर आप फ्रूट कंज्यूम करोगे तो वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि फ्रूट में जो है फाइबर्स होते हैं, फ्रूट में जो होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, और जब हम शुगर को फाइबर के साथ खाते हैं तो शुगर हमारी बॉडी में इंस्टेंटली डाइजेस्ट नहीं होती, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है और वो हमें नुकसान नहीं देती है इतना। तो जनरली एग्जैक्टली यू कैन, बट अगर आप फ्रेश फ्रूट जूस भी निकाल रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि सारा दिन हम फ्रेश फ्रूट जूस ही पीते रहेंगे तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, क्योंकि आपको वो शुगर, एक्स्ट्रा शुगर मिलती है जो कि फ्रूट्स के अंदर बहुत शुगर होती है, तो हमें उसे भी एक लिमिटेड अमाउंट में खाने की ज़रूरत है। इसलिए बोलते हैं कि फुल फ्रूट खाओ, इसलिए बोलते हैं कि जूस की बजाय फ्रूट खाओ, दैट इज़ मोर हेल्दी, क्योंकि आपको वो फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब चीज़ें मिलेंगे जो आपको जूस में नहीं मिलते हैं। नॉट इफ़ यू आर कंज्यूमिंग टू मच। अगर आप ये बोलोगे कि मैं सारा दिन बस ग्रेप्स ही खाता हूँ, मुझे बस ग्रेप्स ही खाना है सारा दिन, तो आपको वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमें वैरायटी खानी चाहिए, इसीलिए हमें चीज़ों को लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। मैंने आपको जब प्लेट इमेजिन कराई थी तब मैंने आपको ये नहीं बोला था कि पूरी प्लेट को फ्रूट्स या वेजिटेबल से भर दो, मैंने ऐसा बोला नहीं बोला ना, इसीलिए नहीं बोला क्योंकि हमें वैरायटी खाने की ज़रूरत है। और जो हम खाना अगर जब हम प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, तो ये सब आपस में सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में कि साइनर्जी पढ़ी है आप लोगों ने, कि जब एक चीज़, कभी कभी क्या होता है कि हम जब रिएक्शन करते हैं तो चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करती हैं, और कभी कभी हम जब इस तरह के रिएक्शंस करते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को हेल्प करती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करती हैं, जिससे हमारी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा होता है। सी देखो, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में फ्रीज फूड्स खा रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप ज़्यादा खाओगे तो उनमें बहुत प्रिजर्वेटिव मिला होता है ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव करें और वो फिर हमें नुकसान देते हैं। ठीक है ना? पूछो 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 पूछो। हमें कैसे पता चलेगा कि इस खाने में या फ्रूट में शुगर है, इसमें नहीं है? जैसे मैम कुछ लोग खाते हैं शुगर फ्री, तो मैम उसमें जैसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फेक है? देखिए, जनरली जो शुगर फ्री चीज़ें लिखी होती हैं, अभी तक ये देखा गया है कि जो हम शुगर फ्री चीज़ों में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर अस। तो अगर नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर हम यूज़ कर रहे हैं, शुगर सब्सटीट्यूट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन अब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। पूछो, आप पूछो। आ रही In what? In what? Exactly, that will be one color. Very right. That's why we want to have more and more colors in our plate. We should have more colors. हाँ जी, पूछो। My mother told me that while eating white sugar, in winter, many people use sugar and good in tea. Now that is more beneficial because it is less processed. But again, excess of anything is harmful. हाँ जी। Does this mean any product that has a longer shelf life, ma'am, it is not safe for our consumption? See, it depends as to what kind of preservative is used. Some food items by themselves have a long shelf life. जैसे अगर मैं यहाँ पर एक केला रखूँ और मैं यहाँ पर गेहूँ रखूँ तो कौन सी चीज़ अपने आप ज़्यादा देर तक चलेगी? गेहूँ चलेगा ना। तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी सड़ते नहीं हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो हमें हमेशा हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसीलिए लॉन्गर शेल्फ लाइफ जो है वो प्रोडक्ट के जो खाना है उसकी अपनी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। तो हमें हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों में हमें प्रिजर्वेटिव नहीं भी मिलाना पड़ता क्योंकि उन चीज़ों की ऑटोमेटिकली, कुदरती, उनकी अपनी जो
शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा है। मैम थोड़ी सी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी हम प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं मैम, वो भी हार्मफुल क्यों होंगे? वो तो थोड़ा सा ही है। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए डिपेंड करता है कि हम कितना कंजम्पशन करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं तो धीरे धीरे वो केमिकल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा। अब बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐसे भी आते हैं जो कि इंस्टेंटली हमें हार्म नहीं करते हैं, अगर हम लॉन्ग रन में उनका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तब वो हमें नुकसान देते हैं। क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी होते हैं ये भी अंडर गवर्नमेंट गाइडेंस होते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि आप किसी चीज़ में कितना प्रिजर्वेटिव मिला सकते हैं, कितनी चीज़ें मिला सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बहुत स्टडी करके इन सब चीज़ों को लेकर के आती है। लेकिन हम किसी भी चीज़ को अपने लिए नुकसानदेह तब बना देते हैं जब हम उसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, ओवर कंजम्पशन करते हैं। Right, because we kill all the nutrients of the food that we are using. Ma'am, so the preservatives in the packet of milk, they are also harmful. देखो प्रिजर्वेटिव्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है कि इस लेवल तक ये प्रिजर्वेटिव्स हमारे लिए हेल्दी हैं। लेकिन अगर हम उनका ओवर कंजम्पशन करेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा, देखो अब आप जिस दुनिया में रहते हो, इस दुनिया में अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप कंप्लीटली केमिकल फ्री एनवायरनमेंट में रह सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम जो हवा में सूंघ रहे हैं, जो सांस भी अंदर जा रही है, उसमें भी केमिकल्स हैं, पोल्यूशन है जो आप अंदर ले रहे हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम कम्प्लीटली केमिकल फ्री अब नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम चूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ें जिससे कि हम कम से कम केमिकल्स का कंजम्पशन करें, हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहें, हम ऐसी चीज़ें खाएं, हम ऐसे, अब तो कपड़ों से भी केमिकल्स अंदर जाते हैं, राइट, जो हमारे घरों में पेंट होता है उस पेंट से भी हमारे अंदर केमिकल्स जाते हैं। तो सब चीज़ों से केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं। अभी आपने एक स्टडी पढ़ी थी कि अब ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लास्टिक मिला है, राइट, हम प्लास्टिक जो खाते हैं, जो हम चीज़ों में खाना, जो हमारा सब प्लास्टिक की पैकिंग हो रही है, धीरे धीरे वो प्लास्टिक भी हमारी बॉडी में जा रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ हमारा कंट्रोल है, जहाँ हम लिमिट कर सकते हैं चीज़ों को, एटलीस्ट वहाँ हम प्रयास करें कि उन चीज़ों को हम कंट्रोल करें। जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, लेकिन जहाँ कंट्रोल है वहाँ हम कंट्रोल करें। हाँ जी, जनरली इट इज़ सीन कि जो हमारी बॉडी है वो हॉट वाटर को ज़्यादा अच्छे से रिसीव करती है, वो उसके हमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए जनरली बोला जाता है कि ठंडे पानी से गर्म पानी जो है हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ जी, पूछो। No, we should see, that's why I have spoken about the junk and the healthy, which you need to differentiate कि क्या healthy है और क्या junk है। Secondly, you need to add colors to your food. You should have 5 colors in your food every day, and वो तभी possible होगा जब आप fruits and vegetables खाएंगे। जब तक आप fruits and vegetables नहीं खाएंगे तब तक आप इन 5 colors को कभी भी touch नहीं कर पाएंगे। You will never reach 5 colors. So you will have to consume these things to make your plate colorful. ठीक है, और कुछ? Is there more questions? अच्छा, last question I am taking. Ma'am, I want to ask that, is it good to keep fast for a day? Yes, definitely. It is good to keep a fast for a day, but that doesn't mean कि आप सारा दिन कुछ नहीं खाओगे, ठीक है? That doesn't mean कि आप कुछ नहीं खाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली इफ़ वी वांट टू डिटॉक्स अ बॉडी, इफ़ वी वांट कि हमारी बॉडी और अच्छे बेटर तरीके से चले, तो हमें एक दिन का फास्ट रखना चाहिए, मे बी वंस इन अ मंथ, वंस इन 15 डेज, जिसमें कि हम जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लिक्विड्स, इस तरह की चीज़ें लेंगे, और हम बाकी चीज़ों को, जो हमारा जंक फूड है, जो हमारा फ्राइड फूड्स है, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है ना? उनके साथ मैंने काम किया है, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, जो उनके सीनियर थे ना, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। राइट, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। इट इज़ गुड फॉर अस। उनके सीनियर, उनके साथ भी काम कर चुका हूँ। आर वी डन? हो गया? हाँ जी, ब्रेकफास्ट के लिए उसी बात से, तो मैम अगर कोई फास्ट रखेगा मैम वो तो
5 मिनट का बस। तो हमें जब हम फास्ट रखते हैं तभी मैंने बोला कि अगर आप फास्ट रखते हो और सारा दिन भूखा रहते हो तो दैट इज नॉट राइट। यू हैव टू कंज्यूम फ्रूट्स, यू हैव टू कंज्यूम वेजिटेबल्स, यू हैव टू टेक। लेकिन हमें कट टू कट बनाया। हाँ, तो वो जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं वंस इन अ वाइल, साल में एक बार करते हैं, वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, वो हमारे एज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं जो चली आ रही हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब ये एज ओल्ड प्रैक्टिसेस बनी थी तब इनका रूप अलग था। अब मनुष्य ने धीरे 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 हम इनको यहाँ तक ले आए हैं कि हमने इनका रूप बिल्कुल बदल दिया है। उस टाइम पर ये ऐसे नहीं थे रिचुअल्स, और ये बहुत साइंटिफिकली बेस्ड रिचुअल्स थे जो कि बने थे, लेकिन ओवर द टाइम हमने इनको डिस्टॉर्ट कर दिया है, हमने इनको चेंज कर दिया है। और अब हमारे मन में ये फीलिंग आ गई है कि नहीं, हमें सारा दिन कुछ नहीं खाना है, ये नहीं करना। लेकिन जनरली रिचुअल्स ऐसे नहीं बने थे, ठीक है ना। और ये चीज़ें हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन चीज़ों से जुड़े हैं, हमारे अंदर जो हमारा कल्चर है, जो हमारी चीज़ें हैं, उनको हम फॉलो करना चाहते हैं। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो अच्छा नहीं करते। मैम वो तो अपना वेट ही कम करते हैं। हाँ, तो जब इसीलिए करेक्ट वे ऑफ डाइटिंग जो है वो पता होना चाहिए। जनरली लोग जो है वो क्रैश डाइटिंग करते हैं कि कुछ भी नहीं खाएंगे, है ना। दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और इसीलिए देखा गया है कि जो लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं आगे चल के डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की प्रॉब्लम्स उन लोगों को ओवर द टाइम लाइफ में होती हैं। अगर आप डाइटिंग को स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, हेल्दी चीज़ें चूज़ करेंगे, समय पर चीज़ें खाएंगे, लिमिटेड पोर्शन खाएंगे, तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपको बॉडी को नुकसान भी नहीं होगा। मेरे को यहाँ का बहुत अच्छा लगा। मेरे को यहाँ पे साइंस से रिगार्डिंग सारी डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए, क्योंकि जब मैं अपनी साइंस की मैम से पूछता था कि मैम मेरे को ये डाउट क्लियर कर दो, तो वो कहती थी कि मेरे को ये डाउट आता नहीं है, तो मैं आपको कैसे समझाऊँ। तो यहाँ आके जब मैंने उनसे ये डाउट पूछे टीचर से, तो उन्होंने वो बहुत अच्छे से क्लियर किए। और मेरी फेवरेट क्लास यहाँ पे थी एयर डायनामिक्स।